हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 20। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भद्र तीर्थ, पत्र तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा का वर्णन। देव ऋषि नारद जी से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिय भार्या है। छाया भी उनकी ही पत्नी है। छाया के पुत्र शनेश्वर है और शनेश्वर की बहन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिस जिस को कन्या देना चाहते थे वही उनकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देते थे और कहते थे, ऐसी पत्नी लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्ट ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उद्धार और सनातन वर्ग को कन्या देनी चाहिए। जो पिता उसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में जाता है। सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान है। उस समय के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री अर्थात बेचता है, उसका रवैया आदि नरकों से भी छुटकारा नहीं होता है। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। इसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के इस प्रकार कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वश, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। यह सुनकर विष्टि ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम यह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का अनुसार प्राप्त होते हैं। जीवन पहले जन्म में दो बुरा भला कर्म किया रहता है, उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल भी मिलता है। अतः पिता को तो उचित है कि वह अपने दोषों से मुक्त हो जाए, कन्या का ही योग वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में ऐसी है वे मिल जाती है। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्ट का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वूप से कर दिया। विश्वूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाला था। उन दोनों के सिल और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति में गंड, अतिगंड, रक्षास, क्रोध, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपनी मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुत से दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपनी मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगेगा? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सभी बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप में निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करता है उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता है। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मेरे पिता विष्णु बड़े भयंकर हैं। मेरी माता विष्ट भी भयानक ही है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं।
जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उसके पास लौटकर नहीं जाऊँगा। हर्षण के इस प्रकार कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो सचमुच में कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएंगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके मन को वश में कर रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हारे समस्त मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों यानी अमंगलों की शांति होकर भद्र अर्थात मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्ट का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जगन्नाथ श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार है। पत्री तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उनके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पंछियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुई। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे से लॉन्ग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। जो ही सूर्य के समीप पहुँचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देखकर अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, यह दोनों पंछी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, उन्हें आश्वासन दे, इससे उनकी मृत्यु ना हो। तो ये तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें संतावना देखकर सुख पहुंचाया। इसके बाद सभी लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा जी के तट पर गए। जटायु, अरुण, संपत्ति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सबने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पत्री तीर्थ के नाम से भी ख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुड़ और अरुण के साथ वहाँ गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीर्थों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहाँ स्नान करके पवित्र होकर उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह अधि व्याधि से मुक्त होकर परम सुख का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ की बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतवेदी गंगा यमुना के बीच में भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसनदेव था। आसनदेव ने पिता उनके विवाह के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आशीदेव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर की ओर सिरहान करके सोए थे और उनका मन एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आ गई और आंती देव को उठाकर तुरंत गौतमी के तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, प्रियवर, यह गंगा जी है। तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ
संधोपाश्वन करो। जो ब्राह्मण देवेश्वर द्वारा नीच बताए गए हैं वे चंडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बताना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? कामरूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है, मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसन देव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है वे ऐसा ही करूँगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा और वही कार्य करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बूढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर ब्राह्मण को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती थी कि यह मेरा पुत्र गुणकार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी, अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र आभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आंसीदेव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने आप को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएंगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूँ। कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमय पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है, इसे भी वह राक्षसी अचानक अपने आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखी जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, हे नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। तब ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्रों, और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पति की बात को सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय से वह घर में ही निर्भय नहीं है, परंतु उन्होंने अपनी आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। उन्हें किससे भय है? वह अभी गौतमी तट पर, जहाँ कितने भी वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं, यहाँ स्नान करके पवित्र होकर भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया कि हे नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं, मुकुंद आप ही हैं, इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह आप ही सबके पालन है, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का सुख दूर करने वाला भगवान नारायण ने सहस्त्र ओरों वाले तेजमय सुदर्शन चक्र से उस पापिनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अविष्ट वरदान दे दिया। उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनवांछित फल की सिद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा।